ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य सावन महीने में भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और पाप मिट जाते हैं। आज हम सुनेंगे श्रवण महत्तम का छठा अध्याय। इस अध्याय में भगवान शिव और सनत कुमार जी के बीच हुई संवाद का वर्णन है। साथ ही यह कथा हमें बताती है कि अनजाने में भी अगर कोई शिव पूजा कर ले तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। आइए पूरे भक्ति और भाव के साथ इस पावन कथा का रसपान करते हैं। कथा के प्रारंभ में नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सभी ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मुनियों, एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी ने देवादिदेव महादेव से प्रसन्न किया। हे प्रभु, सावन का महीना आपको इतना प्रिय क्यों है? और इस महीने में केवल जल, बेलपत्र या भस्म अर्पित करने मात्र से भक्त पर आपकी इतनी कृपा क्यों हो जाती है? सनत कुमार के इस प्रश्न पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सनत कुमार, सावन महीने में मेरी शक्ति और कृपा का मास है। इस महीने में पृथ्वी पर जल और हरियाली के रूप में मेरी सृष्टि पुनः जीवित होती है। जो मनुष्य इस महीने में एक लोटा जल और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र निष्काम भाव से मुझे अर्पित करता है, उसे कोटि-कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। त्रिदल बेलपत्र वास्तव में त्रिगुण सत्व, रज, तम और त्रिदेवों का प्रतीक है। इसे अर्पण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, सावन महीने की महिमा को समझने के लिए भगवान शिव ने सनत कुमार जी को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट के पास जंगलों में देवदत्त नाम का एक शिकारी रहता था। वह न तो धर्म कर्म जानता था और न ही उसने कभी किसी देवता की पूजा की थी। उसका जीवन केवल शिकार करने और परिवार का पेट पालने में बीतता था। एक बार सावन के महीने में पूरे जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। देवदत्त शिकार की तलाश में भोजन पानी भूलकर घने जंगल में भटक गया। अनजाने में वह पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। शाम ढलने लगी और बारिश और तेज हो गई। अपनी जान बचाने और जंगली जानवरों से बचने के लिए वह शिकारी जंगल में स्थित एक बहुत बड़े बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह शिकारी रात भर उस बेल के पेड़ पर बैठा रहा। बारिश की बूंदें उसके शरीर से छनकर नीचे गिर रही थी। ठिठुरन और बेचैनी के कारण वह पेड़ की टहनियों और पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। परंतु वह यह नहीं जानता था कि जिस बेल के पेड़ पर वह बैठा था, उसके ठीक नीचे झाड़ियों के बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। रात भर शिकारी के हाथ से टूटे हुए बेलपत्र और उसके शरीर से टपकता हुआ वर्षा का जल नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरता रहा। अज्ञानता में ही सही, किंतु सावन के महीने में वह पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया। रात भर जागता रहा, जिससे रात भर जागरण हुआ और निरंतर जल व बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित होते रहे, जिससे शिवलिंग का अभिषेक हुआ। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद जब वह शिकारी मृत्यु का समय आया, तो उसके पापी जीवन के कारण यमराज के भयंकर यमदूत उसकी आत्मा को लेने पहुंचे। जैसे ही यमदूत ने उसे बांधने का प्रयास किया, तभी आकाश से एक दिव्य ज्योतिमय रथ उतरा। उस रथ में भगवान शिव के सुंदर और तेजस्वी गण सवार थे। शिवदूतों ने यमदूत को रोक दिया और कहा, ठहरो, तुम इस जीवात्मा को हाथ भी नहीं लगा सकते। यह आत्मा अब निष्पाप हो चुका है और इस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। यमदूत आश्चर्यचकित होकर बोले, हे शिवगण, आप इस पापी को क्यों बचा रहे हैं? इसने जीवन भर केवल पाप किया है, कभी कोई पुण्य या दान नहीं किया। तब शिवगणों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु उसने अपने पूर्व जन्म में श्रावण मास के दौरान अज्ञानता में ही सही पर पूरे नियम से शिवरात्रि की रात बेलपत्र और जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। सावन मास में आने में
की गई पूजा भी निष्फल नहीं जाती। महादेव इसके इस छोटे से कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और अब इसे शिवलोक में स्थान दिया गया है। यह सुनकर यमदूत नतमस्तक हो गए और खाली हाथ यमलोक लौट गए। वह शिकारी शिवगणों के साथ अत्यंत आदर पूर्वक कैलाश धाम चला गया। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, जब अनजाने में की गई श्रवण मास की पूजा का इतना महान फल हो सकता है तो भक्त श्रद्धा भक्ति और प्रेम से सावन महीने में भगवान शिव की आराधना करता है, उसके सौभाग्य का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य श्रवण महात्म के इस छठे अध्याय का पाठ करता है या इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के सारी दरिद्रता और रोग समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंतकाल में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आशा है कि सावन महात्म के छठे अध्याय की यह पावन कथा आपको पसंद आई होगी। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, हे महाकाल, जैसे आपने उस अनजान शिकारी पर अपनी असीम कृपा बरसाई और उसके जीवन के सारे पापों को भस्म करके उसे अपने धाम दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर एक भक्त पर, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। उनके जीवन के सारे कष्ट, बीमारियां, भय और दरिद्रता हर लेना। सज्जनों, यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि भगवान शिव की उस अपरंपार करुणा का जीवित प्रमाण है, जो यह बताती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर या धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस आपका एक सच्चा भाव, जल का एक लोटा और भक्ति के 2 शब्द ही प्रिय है। सावन का यह पावन महीना आपके जीवन में भी सकारात्मकता, शांति और तरक्की का नया उजाला लेकर आए, यही हमारी महादेव से प्रार्थना है। यदि आज के इस पावन अध्याय ने आपके हृदय को छुआ हो और आपके मन में भक्ति की लौ जलाई हो, तो इस पुण्य कार्य में भागीदारी बने। वीडियो को लाइक करें ताकि महादेव की यह महिमा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाए। पूरे अधिकार और श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी एक पुकार सीधे महाकाल के दरबार में गूंजती है। अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि सावन महीने में कथा सुनना जितना पुण्य का काम है, दूसरों तक पहुंचाना उससे भी बड़ा धर्म है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म की ऐसी ही अद्वितीय, रहस्यमयी, ऊर्जावान कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे इस पावन परिवार का हिस्सा बने। याद रखिए, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महाकाल का द्वार खुलता है। भक्ति में डूबे, सावन का आनंद लीजिए और भोलेनाथ पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।